स्टूडेंट्स, जब हम एक ग्राफ डेवलप करते हैं तो ट्रेडिशनली हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस, जिसको हम अगर टैब्ल्यू की ज़बान इस्तेमाल करें तो कॉलम्स या रोज़। लेकिन बाज़ औक़ात हमारी रिक्वायरमेंट या हमारी ख्वाहिश ऐसी होती है कि हम एक ही ग्राफ के ऊपर दो से ज़्यादा वेरिएबल को या दो से ज़्यादा एक्सिस को हम शो करवा सकें। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम जो टेक्निकल टर्म इस्तेमाल करते हैं वो डुअल एक्सिस की टर्म इस्तेमाल करते हैं। यानी हम इस कॉलम्स में अगर यूज़ कर रहे हैं डेटा को, तो लेफ़्ट साइड के कॉलम्स हमें किसी और वेरिएबल के रेफरेंस से मेजरमेंट दे रहे हैं और राइट साइड का जो कॉलम्स है वो हमें किसी और वेरिएबल के हवाले से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मेरी शायद बातें आपको बड़ी एम्बिगुअस लग रही हों। आइए हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि ये एम्बिग्विटी कैसे रिजॉल्व करता है टैब्ल्यू। ये बड़ा मज़ेदार फीचर है कि जिसमें हम एक ही ग्राफ में मल्टीपल वेरिएबल्स को विजुलाइज करते हैं और प्राइमरी पर्पस इसका ये है कि हम उन दो एक्सिस के ऊपर जो भी वेरिएबल मेजर कर रहे हैं उनको कंपेयर कैसे करें। फॉर एग्जांपल, अगर एक एक्सिस पे हम मेजर कर रहे हैं सेल्स को और राइट एक्सिस पे हम मेजर कर रहे हैं क्वांटिटी को, तो जब हम उसको डुअल एक्सिस पे रखेंगे तो हमारा प्राइमरी पर्पस ये होगा कि हम सेल और क्वांटिटी को आपस में कंपेयर कर सकें कि कहाँ पे सेल के ज़्यादा होने से क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है या क्वांटिटी के ज़्यादा होने से सेल पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि टैब्ल्यू में हम डुअल एक्सिस कैसे डेवलप करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये मेरे सामने टैब्ल्यू का इंटरफेस मौजूद है और वही सैम्पल फाइल हम यूज़ कर रहे हैं जो हम सारी एग्जांपल में यूज़ कर रहे हैं, सुपर स्टोर के नाम की, और ये वही वेरिएबल्स हैं। मैं यहाँ पे जो ग्राफ डेवलप करूँगा उसका पर्टिकुलर पर्पस ये है कि मैं डुअल एक्सिस की तरफ जा सकूँ। तो यहाँ पे लेट्स से मेरे पास प्रोडक्ट के नाम का ये कॉलम में रख लेता हूँ और यहाँ पे मेरे पास उसका प्रॉफिट यहाँ पे मौजूद है। प्रॉफिट को मैं सम की बजाय अगर मैं एवरेज में देखना चाहूँ, मीडियन में देखना चाहूँ, तो दैट इज़ ऑल पॉसिबल। अब यहाँ पे अगर मैं गौर से देखूँ तो मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसमें उसकी कैटेगरीज मौजूद हैं और वर्टिकल एक्सिस में मेरे पास प्रॉफिट की मुख्तलिफ वैल्यूज़ मौजूद हैं और ये उनके हिसाब से मेरे पास डेटा है। अब अगर मैं इसी ग्राफ में लेट्स से क्वांटिटी को भी देखना चाहता हूँ, इसी पर्टिकुलर ग्राफ में कोई नया ग्राफ नहीं बनाना चाहता, तो मैं उसके लिए इसको इसी ग्राफ में स्प्लिट किया और आप ये देखें कि अब इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो प्रॉफिट और क्वांटिटी ये एक अलग-अलग ग्राफ्स में मेरे सामने मौजूद है। तो मेरे पास एक ग्राफ्स तो मौजूद है, लेकिन जो मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं इनको एक ही ग्राफ में देखूं वो यहाँ पे मिसिंग है। तो अब मैं आपके सामने जो एक्टिविटी करूँगा वो इन दोनों वेरिएबल्स को एक ही ग्राफ में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे ये जो दो ग्राफ मेरे सामने नज़र आ रहे हैं, ये सम ऑफ प्रॉफिट है और ये सम ऑफ क्वांटिटी है। तो जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है डुअल एक्सिस की, कि जो फंक्शन हमने किसी एक वेरिएबल के ऊपर अप्लाई किया है वही फंक्शन हमने दूसरी वेरिएबल के ऊपर अप्लाई किया है। ऐसा ना हो कि यहाँ तो हमने सम किया हुआ है और यहाँ पे हम एवरेज करते हैं, या यहाँ पे हमने अगर मीडियन कैलकुलेट किया हुआ है और यहाँ पे हम काउंट कर दें। टैब्ल्यू उसका ग्राफ तो बना देगा, लेकिन वो फिर एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट होगा जिसको समझना हमारे लिए मुश्किल है। क्योंकि अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किया था कि ये जब हम डुअल ग्राफ बनाते हैं तो हमारा एक पर्पस उनका कंपैरिजन होता है। तो कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होना चाहिए। तो एक तरफ अगर सम है तो दूसरी तरफ भी सम ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक तरफ हम सम कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम एवरेज कर रहे हैं। तो टैब्ल्यू तो उसका ग्राफ बना देगा, लेकिन वो फिर हमें समझ नहीं आएगा। सो दो फंक्शन जो हम अप्लाई कर रहे हैं दोनों जगह पे मेजर्स के ऊपर वो सेम होना चाहिए। ओके, अब हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर ग्राफ में इस टूल टिप को हमने क्लिक किया और जो ही हमने इस टूल टिप को क्लिक किया ये नीचे आपको नज़र आएगा डुअल एक्सिस। ये डुअल एक्सिस हर उस जगह पे आपको नज़र आता है
जहाँ पे आपके पास दो ग्राफ मौजूद हैं। डुअल का वर्ड क्योंकि दो से निकला है, तो अगर मेरे पास दो से ज़्यादा ग्राफ हैं तो ये ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आएगी। ये ऑप्शन हर उस जगह पे मुझे नज़र आएगी जहाँ पे मेरे पास ग्राफ दो हैं। तो मैंने इस डुअल एक्सिस को क्लिक किया। आप ये देखें कि वो ग्राफ ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया एक ही ग्राफ में, जब जिसमें लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मेरे पास प्रॉफिट मैयर हो रहा है और राइट हैंड साइड के ऊपर मेरे पास क्वांटिटी मैयर हो रही है। और ये डेटा, ये जो पॉइंट्स हैं, ये इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी ये प्रॉफिट को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और ये क्वांटिटी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे आपने शायद फील कर रही हो कि ये जो दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, इनमें जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वैल्यूज़ हैं वो एक जैसी हैं, वो सिर्फ कैटेगरी ही है। और कैटेगरी क्योंकि एनवेलप वेरिएबल है, इस एनवेलप वेरिएबल को अगर मैं एक्सपेंड करूं तो यही ग्राफ जो है वो मेरे पास उस एक्सपेंडेड कैटेगरी के लिए भी मेरे पास आ जाएगा। और ये सारी केसेस में मेरे पास एक डुअल एक्सिस का ही ग्राफ होगा। ये मेरे पास एक डुअल एक्सिस का ग्राफ था। यहाँ पे चलते चलते मैं आपको एक ग्राफ की एक और टाइप भी बता दूं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बड़ी जगह यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास इसकी डुअलिटी मैं ख़त्म कर दूं, ये डुअलिटी ख़त्म हुई और यहाँ पे मैंने क्वांटिटी को ख़त्म कर दिया। कैटेगरी की जगह मैं यहाँ पे कोई ऐसा वेरिएबल रख लेता हूँ जो टाइम के रेफरेंस से है। एक यहाँ पे प्रॉफिट के ऊपर जो ही मैंने क्लिक किया, आपको ये नज़र आएगा एक छोटा सा स्केल बना हुआ। जो ही मैं इस स्केल को क्लिक करूँगा तो आप ये देखें ये वैल्यूज़ जो हैं वो अरेंज हो गई हैं फ्रॉम लार्जेस्ट टू लोएस्ट, और यही पैटर्न आपको इस प्रॉफिट के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। सिमिलरली अगर इसी चीज़ को मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो वो जो सॉर्टिंग ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। पहले वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, अब वो हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा। अगर इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ पे ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाएगी कि ये सारे का सारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसको क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास ये ओरिजिनल ऑर्डर आ गया और यहाँ पे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, और डिक्रीजिंग ऑर्डर के बाद इसको दोबारा क्लिक करने से ये उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास आ जाएगा। तो जहाँ पे हमने ये किसी सॉर्टिंग के तहत ग्राफिंग करनी हो, और ये हमें बाय द वे हेल्प क्या करता है, ये हमें अगर देखें तो ये जहाँ पे ये डॉट्स चेंज होते हैं, अगर आप इन गौर से इसके स्केल को आप देखें तो ये स्केल भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो अगर मैंने ये देखना हो कि किसी एक कैटेगरी में सबसे स्मॉलर वैल्यू क्या है और लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, तो मुझे इस पर्टिकुलर ग्राफ से ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो जो ग्राफ्स अरेंज हुए होते हैं उनका हमें फ़ायदा ये होता है कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू का हमें बड़ी आसानी के साथ पता चल जाता है। एक और ग्राफ यहाँ पे बहुत हेल्पफुल है जो मुझे किसी और जगह पे नज़र नहीं आया। लेट्स से मैं इस ग्राफ को रिप्लेस कर देता हूँ किसी टाइम की वैल्यू के साथ। मेरे पास एक ऑर्डर डेट के नाम का वेरिएबल मौजूद है, तो मैंने ऑर्डर डेट के रेफरेंस से इसको स्प्लिट कर दिया। यहाँ पे मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस में अब ईयर्स आ गए। अगर आप गौर से देखें तो मेरे पास डेटा कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ये 2019 से स्टार्ट होता है और ये 2022 तक जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे इस किसी भी पॉइंट को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस में एक ऑप्शन मेरे पास फोरकास्ट की आती है। फोरकास्ट बेसिकली हम कहते हैं कि फ्यूचर की वैल्यू को हमें पता चल जाए, यानी फ्यूचर की वैल्यू को जानने के अमल को फोरकास्ट कहते हैं। जिस तरह वेदर फोरकास्ट हो जाता है, हमें प्रिडिक्शन भी लफ्ज़ बोलते हैं। तो जहाँ पे हम फ्यूचर की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं वहाँ पे हम फोरकास्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। अच्छा, क्योंकि फ्यूचर का वर्ड मौजूद है, फ्यूचर हमेशा टाइम के साथ रिलेटेड है। अगर हम दरमियान से टाइम को निकाल दें तो फ्यूचर हम नहीं देख सकेंगे। तो यहाँ पे इसी वजह से मैंने जब इस ग्राफ को ऑन करना चाहा था तो मैंने यहाँ पे ऐसा वेरिएबल यूज़ किया था जो टाइम के रेफरेंस से मौजूद है। दूसरे मानों में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फोरकास्ट का फीचर सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे मौजूद है जहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल टाइम का है। अब मैं इसको फोरकास्ट को यूज़ करता हूँ। फोरकास्ट को यूज़ किया
तो देखें आप, पहले हमारे पास डेटा सिर्फ 2022 तक का था, अब हमारे पास एक वैल्यू 2023 की भी आ गई। ये 2023 की वैल्यू कहाँ से आई? ये वैल्यू हमारे पास आई है फोरकास्ट करने से। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया था ना कि वो वैल्यू को, फ्यूचर की वैल्यू को हमें बता देता है। और अगर आप गौर से देखें तो इस फ्यूचर की वैल्यू के इर्द गिर्द हमारे पास एक इंटरवल भी मौजूद है। तो ये इंटरवल हमें ये बताता है, क्योंकि फ्यूचर की वैल्यू का हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता होता कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, एक एस्टीमेट होता है। तो वो एस्टीमेट की लोअर लिमिट और एस्टीमेट की अपर लिमिट, यानी एस्टीमेट कहाँ से लेकर कहाँ तक जा सकता है। जिस तरह मैं अभी आपसे पूछूं कि आज डॉलर टू रुपी की क्या वैल्यू है, आप फौरन बता देंगे, अखबार में भी मौजूद होता है, इंटरनेट पे भी मौजूद है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि परसों इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी डे आफ्टर टुमारो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो फिर आप सोच में पड़ जाएंगे कि इसकी वैल्यू कहाँ से पता चलेगी। और जो एस्टीमेट या जो अंदाज़ा आप लगाएंगे वो जाहिर है आप उसे बताएंगे कि अच्छा इसकी वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक वेरी कर सकती है। तो वही इंटरवल हमें यहाँ पे टैब्ल्यू भी प्रोवाइड कर रहा है कि फ्यूचर की वैल्यू को उसने कैलकुलेट तो कर दिया है, लेकिन उसने दो लिमिट बता दी हैं कि ये वैल्यू यहाँ से मूव होके यहाँ पे भी आ सकती है और ये वैल्यू यहाँ से मूव होके अपर वैल्यू यहाँ तक भी जा सकती है। तो ये हमारे पास एक फोरकास्ट का एक बड़ा हैंडी फीचर मौजूद है जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं है। इस सेशन में हमने देखा कि टैब्ल्यू की मदद से हम डुअल एक्सिस ग्राफ कैसे डेवलप करेंगे। हम इस डुअल एक्सिस ग्राफ की मदद से कंपैरिजन भी करते हैं, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर जो पहले हमने डिस्कस नहीं किया था कि हम फोरकास्ट कैसे करेंगे। जिस तरह अभी हमने लेक्चर में डिस्कस किया कि फोरकास्ट बेसिकली फ्यूचर की वैल्यू को फाइंड आउट करने का नाम है, जिस तरह वेदर फोरकास्ट है या जिस तरह और फोरकास्ट हम कर सकते हैं। तो डुअल एक्सिस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर फोरकास्ट का है जिसको हम यूज़ करते हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।